हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप सभी लोग का साथ है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। अगर आप चाहते हैं कि मैं और आगे बढ़ती रही हूँ और आप लोगों का साथ हमेशा यूँ ही बना रहे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर, हर तरह की रीडिंग का आपको सिर्फ 250 रुपये पे करना होगा, 1 क्वेश्चन। तो अपने लिए एक प्राइवेट सेशन बुक करवाइए और रीडिंग का लाभ उठाइए। ओके, और चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आने वाले मई मंथ के लिए, कि मई मंथ आपका कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं आ रही हैं आपके लिए, करियर में, जॉब में, फाइनेंस में, लाइफ में कैसी स्थिति रहेगी। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 में डेट दी हुई है। चाहे तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पाइल नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से भी आप अपना पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 में डेट ऑफ बर्थ लिखिए 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31। ओके, और पाइल नंबर 2 के लिए डेट है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। फाइल नंबर 3 के लिए डेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 13। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उससे भी चूज़ कर सकते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी इस फाइल को देख सकते हैं, या गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। इंट्यूटिवली भी आप कोई भी फाइल को पिक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। हाय फाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं मई मंथ आपका कैसे रहेगा, क्या संभावनाएं आ रही हैं आपके लिए। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अक्षय तृतीया आने वाली है। तो इस अक्षय तृतीया पर ईश्वर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले ही कार्ड आपके लिए फाइल नंबर 1 में कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहिए। उनको क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर उनकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कह सकते हैं, या उनके बुजुर्गों की जो दी हुई उनको गिफ्ट्स हैं, वो उनके धीरे धीरे वो ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो फाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि इस मई मंथ में आपके लिए सफलता डेफिनेटली है। ईश्वर ने आपके लिए सब चीज़ें, सब रास्ते आपके लिए खोल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि जैसा आप कहोगे वैसा आप अपनी किस्मत को आप बना सकते हो। किस्मत का पहिया अब आपके हाथ में, जिस तरफ चाहे आप घुमा के अपने लिए आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पॉजिटिव वे में अगर आप कोई काम करेंगे तो वो आपके लिए डेफिनेटली सफलता का कारण ज़रूर बनेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन है। यहाँ पर हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, तो उसका लाभ उठाने के लिए आपको कोई ना कोई काम में अपना हाथ ज़रूर डालना चाहिए। अगर जॉब, बिजनेस, करियर में किसी चीज़ में आप पहले से ही इन्वॉल्व है तो उसको और ज़्यादा स्किल बढ़ा करके आपको करना चाहिए। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगी। तो यूनिवर्स अराउंड विद यू, ये मैसेज मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए आपको। किंग ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं हीलिंग पावर, हीलिंग एबिलिटी तो आपकी बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप पूरी तरह से
बैलेंस हो रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका माइंड डिस्टर्ब रहता था, कहीं ना कहीं पावर्स होने के बावजूद भी उन पावर्स को आप यूज़ नहीं कर पाते थे, या कुछ स्किल अच्छी होने के बावजूद भी आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब आने वाले दिनों में आप उन सब कामों को कर पाओगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक सिंबल दिखाया जा रहा है, ये यूनिवर्स और आपके पूर्वजों का सिंबल है। कहीं ना कहीं कुछ आप अपने पूर्वज से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, या वो आपकी आने वाले समय में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी न किसी अ, किसी संस्था से आप जुड़ सकते हैं, या हो सकता है अपना ही कुछ आगे आप करना चाहें, तो उसमें भी आपकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, तो आगे यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको पीछे की जो चीज़ें हैं, पीछे की जो लाइफ है आपकी, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर एक शब्द दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली जो एक ये स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप बार बार पीछे मुड़ के देखते रहेंगे, बार बार पास्ट की चीज़ों को याद करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं फिर से मुड़ मुड़ के आप देखते रहेंगे, तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण हो सकता है। तो 7 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इसके सोल्यूशन के लिए आपको कहीं ना कहीं मंदिर में आपको दर्शन करने जाना चाहिए, या अपने पितरों के निमित्त आपको दान देते रहना चाहिए। यहाँ पर ये किसी पहाड़ी के मंदिर को दिखाया जा रहा है। अगर चल के जा सकते किसी मंदिर में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप ये फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं, आप फ्लैग्स भी लगा सकते हैं, या किसी झंडे का दान आप दे सकते हैं वहाँ पर। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिट देगा। और कहीं ना कहीं अगर पास्ट में आप हेल्थ प्रॉब्लम से आप या आपकी फैमिली जूझ रही थी, तो वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाले इस मई मंथ में वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको अब अपने लिए बाउंड्रीज़ बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इवन आप हीलिंग के काम में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हो सकते हैं आपके फेवर में ना हो, लेकिन फिर भी आपको अपना आप को बचाते के रखते हुए आपको काम करना है। ओके, और इस काम में आप बहुत जल्द ही आप सफलता भी हासिल कर लोगे। अगर जैसे जैसे आप अपनी बाउंड्रीज़ को सिक्योर करते हैं, वैसे वैसे आपके लिए सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि एक समय होता है कि हर किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि परेशान करने के लिए तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो डेथ कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि किसी न किसी साइकिल का आपकी लाइफ में अंत हो रहा है, कुछ एक नई शुरुआत मई मंथ में हो सकती है आपकी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो लेसन यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा था, तो वो लेसन आप पूरी तरह से आप सीख चुके हो, और एक न्यू शुरुआत करने के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। ओके, और ये कुछ ना कुछ कार्मिक था जो आपकी लाइफ में चल रहा था, परेशानियां जो आपकी लाइफ में आ रही थी, तो वो कार्मिक लेसन जो है वो आपको सीख चुके हो, तो वो लेसन अब ख़त्म किया जा रहा है आपकी लाइफ से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आगे और क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो आने वाले समय में आपको लेजी बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। काम को ऐसे करना है जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं इंजॉय कर रहे हैं, तो इंजॉय करते हुए आपको अपने काम को करना चाहिए। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड एक साथ आ रहे हैं। जितना काम को आप हल्के में लेके या ओवर बर्डन नहीं करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सबसे पहले कार्ड लेजीनेस है, उसके बाद द मास्टर है, मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सकता है उतना अपने आप को आइसोलेट कीजिए। आइसोलेशन आ गया कार्ड यहाँ पर। कॉन्शियसनेस है, तो आपके तो सब कॉन्शियस माइंड है, उससे आप कांटेक्ट कर सकेंगे। जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ओके, यहाँ पर मास्टर कार्ड कह रहे थे कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा से जुड़े हुए रिचुअल्स आपको करने चाहिए, वो आपकी लाइफ में
कुछ बेहतर इवेंट्स को दिखा सकता है। ओके, यहाँ पे ये 2 कार्ड आ गए हैं। तो नो थिंगनेस का कार्ड है ये, कि अगर जहाँ पे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हो रही होती है। जब हम आइसोलेशन में जाते हैं, यानी कि अपने आप से जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में साफ़ हो जाती हैं। जीवन से जो नकारात्मकता होती है वो एकदम से दूर हो जाती है। देखिए, अगर जॉब में सफलता चाहते थे तो वो भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और ये भी हो सकता है कि आने वाले मंथ में आप कहीं ना कहीं घूमने जाएं, कुछ छुट्टी की प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं कुछ चिल करने के लिए। ओके, और मेडिटेशन तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। या हो सकता है आने वाले समय में आपकी जो ये थर्ड आई है, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपका थर्ड आई आपकी ओपन हो। और यहाँ पर एक बार फिर से कहा जा रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो पास्ट की चीज़ों को जितना भूल सकते हो उतना भूलिए और आगे की तरफ फोकस कीजिए। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली स्थिति पे आप अगर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परिस्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी और आप अच्छे से काम कर सकेंगे, अपनी लाइफ को जी सकेंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, ऋतु परिवर्तन हो तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चरम पर हो रही हैं अब, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी का इंटेक ज़्यादा लें, जूसेस ज़्यादा लें, नारियल पानी पिए। ओके, हेल्थ का ख्याल रखें अपने ज़्यादा, और अपनी विजडम का विस्तार करें। गीता और स्पिरिचुअल बुक्स आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ते रहें आप, और धार्मिक पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो गीता पढ़ सकते हैं आप। और आपके लिए मैसेज है, आप और आपका जीवन बहुमूल्य है, इसे जाया ना करें, अपने सपने पूरे करें और इस जीवन का आनंद लें। परमात्मा पर ब्रह्म कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, और साथ ही साथ हिदायत भी दी जा रही है आपको कि आपको अपना जीवन बहुमूल्य समझना चाहिए, इसे जाया किसी और के लिए जाया नहीं करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। अगर धन कमाने की इच्छा है तो उसकी तरफ काम करें, और अगर कुछ और सीखना चाहते तो उसकी तरफ आपको काम करना चाहिए ज़रूर। हनुमान जी की कृपा बरसेगी, ज़रूर मंदिर जाते रहें, और समय जब भी मिले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओके, आगे लिखा है आपके लिए, जो बनना चाहते हैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। उसे जब भी समय मिले इमेजिन करें कि वो आप बन चुके हैं और मैनिफेस्टेशन करें। ओके, तो व्यूअर्स, ये थे आप सबके लिए मैसेज आने वाले मई मंथ के लिए, कि मई मंथ आपका कैसा जाएगा, क्या संभावना है आपके लिए। तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगे हो। मैसेज मैच होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं आने वाला मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या संभावनाएं लेकर के आ रहा है अपनी लाइफ में। और क्या है ऐसा जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं।
चलिए देख लेते हैं मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मेहनत का फल अब आपको आने वाले समय में मिल जाएगा, क्योंकि किसी विषय पर, किसी काम पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बड़ी मेहनत से आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट मुझे मिले, लेकिन कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट अपने जैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि खुश हो जाइए, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए, आपकी लाइफ में आने वाले महीने में सॉर्ट आउट हो रही हैं, और जो मेहनत है आपकी वो रंग लेकर के आ रही है। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। दो कामों को आप फोकस करना चाहते हैं, यहाँ पर फाइनेंस और आपकी फैमिली भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप सिक्योर करना चाहते हैं अपनी फैमिली को, या कहीं ना कहीं कुछ टूर वगैरह पर आप जाने का बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर दो कामों के बीच में आपकी जो एक जद्दोजहद चल रही थी, तो उसमें आपको लगातार आप किसी एक काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस और फैमिली भी हो सकती है, जॉब और फैमिली भी हो सकती है, या कुछ भी आप छोटा मोटा शुरू करना चाहते हैं या कुछ बड़ा कर रहे हैं आप, तो उन दोनों चीज़ों में आपको फोकस सबसे ज़्यादा किस पे रखना चाहिए, उसके बारे में भी लगातार आप सोच रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं आप जाने के बारे में भी आपकी ये प्लानिंग हो सकती है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे होगे, जो गोल्स आप करना चाहते हैं अचीव, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे और उसके ऊपर एक्शन भी लोगे। क्योंकि नेगेटिविटी तो आपके अराउंड है थोड़ी बहुत, जो भी कोई नेगेटिव आपके अराउंड है, लेकिन फिर भी आप उसके वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन अपने काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और उसमें सफल भी होगे, क्योंकि क्राउन आपके सर पर है। तो सफलता आपकी लाइफ में डेफिनेटली है। यहाँ पर कुछ आपका ये गोल कुछ फैमिली से जुड़ा भी हो सकता है, कुछ करियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है आपका गोल। ये अचीवमेंट आपके लिए आने वाले मई मंथ में डेफिनेटली दिखाई जा रही है। और आगे आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो जितना आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रहेंगे, अपने विजडम को या अपने ज्ञान को आप शेयर करते रहेंगे, नॉलेज का आपको की शेयरिंग चलती रहेगी, आप उनसे शेयर करें, वो आपसे शेयर करें, उतना आपकी सक्सेस और ज़्यादा आपको मिलती चली जाएगी। यहाँ पर कुछ काम हो सकता है आपको जो लोगों के साथ मिल के आप कर रहे हैं, या कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी, तो उसमें लोगों की हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए। या कुछ नया सीख रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए। अब हेल्प किससे ले सकते हो आप? हेल्प अपने फैमिली मेम्बर से ले सकते हो, अपने दोस्त से ले सकते हो, ओके, रिलेटिव हो सकते हैं, या जहाँ भी कुछ आपके जो सहपाठी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो अपनी। ओके, आगे डेथ कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कार्मिक साइकिल आपकी पूरी हो रही है, कोई ना कोई लेसन आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए हो। यहाँ पर लेसन ये हो सकता है कि बच्चों के ही कुछ कार्मिक साइकिल चल रही है, जिसमें आप भी इन्वॉल्व रहे हो बहुत दिन तक। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अब आप बिल्कुल पूरी तरह से निकल रहे हो, लेसन सीख गए हो। तो इट मीन्स आप दोबारा से उस परिस्थिति में आप फंसना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब अलाइन है आपके साथ, और वो ये भी बहुत अच्छी तरह से समझते कि आप उन चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हो और सीख रहे हो। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ी आपकी लाइफ में। डेथ कार्ड दिखा रहा है कि इस मई मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में बहुत बड़ी। तो यहाँ पर आपके यूनिवर्स बिल्कुल अलाइन है। स्वर्ग के दूत, या कह सकते हैं पहले तो नेगेटिविटी ही नज़र आती है, बाद में पॉजिटिविटी नज़र आती है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, या ये करते हैं, समझ सकते हैं कि कुदरत का काम करने का तरीका है ये। ओके, तो यहाँ पर सक्सेस है आपके लिए। ओके, लाइफ में सक्सेस आ रही है, लग्जरी लाइफ आ रही है आपकी। जो सोचे हुए काम थे वो काम पूरे हो रहे कहीं ना कहीं। 6 नंबर का कार्ड है, तो आपकी रिचनेस को भी दिखाता है, आपकी सॉफ्टनेस को भी दिखाता है। यहाँ पर आपका जो रुतबा, जो समाज में जो रुतबा बढ़ेगा,
उसको भी ये कार्ड दिखाता है। फैमिली प्रोटेक्शन, फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी आपका सिक्योर हो रहा है, ठीक हो रहा है। यहाँ पर अवेयर हो रहे हो आप अपने आप के प्रति, अपनी सेल्फ बर्थ के प्रति, ठीक है। तो उस पर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का एक अलग ही रूप निकल के आ सकता है मई मंथ में। यह कह सकते हैं कि जो जंजाल में जिसमें आप फंसे हुए थे, उस जंजाल से भी आप बाहर निकल सकते हो। 7 नंबर का कार्ड है। उस उस परेशानी से निकल के अपने प्रति अवेयर हो सकते हो आप। स्लोइंग डाउन है यहाँ पर, कहीं ना कहीं धीरे धीरे गोल के प्रति आप बढ़ रहे हो, अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो या बढ़ते रहना चाहिए आपको। और यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए धीरे धीरे ही सही सफलता आपकी लाइफ में एंटर कर ही गई है। ओके, आगे क्रिएटिविटी का कार्ड कह रहा है कि कुछ ना कुछ हाथों से जुड़ा हुआ काम आपको करते रहना चाहिए, चाहे आप अपने लिए करें, चाहे आप किसी और के लिए करें, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो चाइल्ड लाइफ है उसमें कुछ चीज़ें आपकी अधूरी रह गई हैं, या कुछ इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई है, तो उनके ऊपर आपको काम करते रहना चाहिए। और नया कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हाथों का काम, तो वो भी सीखते रहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है हाथों के काम से इट मीन्स कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर वगैरह सीख सकते हैं। ओके, कुछ कलरिंग है यहाँ पर, तो कुछ कलर से जुड़े हुए कुछ काम आप कर सकते हैं। हीलिंग है यहाँ पर, तो कोई हीलिंग से जुड़ा हुआ काम भी हो सकता है आपका। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जितना आप काम करेंगे, जितना आप अपने आप को चिल रखेंगे, उतना ही आपका बुद्धि का विस्तार होगा यहाँ पर। ओके, तो 3 नंबर का कार्ड है, आपकी विजडम को बढ़ा रहा है आने वाले मई मंथ में। और ये पास्ट परमानेंट का कार्ड कह रहा है कि अपनी लाइफ को ऊपर उठाना या नीचे गिराना, ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। देखिए यहाँ पर कलर है और यहाँ पर कलर ही नहीं है, तो ये आपको सोचना है कि मुझे अपनी लाइफ में खुशियों के रंग भरने हैं या मुझे सैडनेस रखनी है अपनी लाइफ में। ओके, तो ये अब आपके ऊपर है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि खुशी में ही सब कुछ है या दुखी रहने में ही सब कुछ है। और डेफिनेटली आप जानते भी हैं और जान भी जाएंगे आप कि ज़िंदगी हमेशा चलने का नाम है, चलते रहने का नाम है। अगर पास्ट की चीज़ों में आप रुके रहोगे तो ना ये आपके लिए अच्छा है, ना आपके अपनों के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से निकलने के बारे में आप सोच सकते हो और उसके बारे में आप काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए इसके अंदर से। फर्स्ट परमानेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से अपने आप को जकड़ा हुआ भी महसूस कर सकते रहे हो आप पास्ट में अपने। ओके, चलिए देख लेते और आपके लिए हैंडमेड मैसेज क्या आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपके लिए मैसेज कि जब भी समय मिले घूमने का या नेचर में जाने का, तो कोई भी मौका ना छोड़े। जैसे जैसे आप घूमने जाओगे तो आपके बंद रास्ते खुलते चले जाएंगे। यहाँ पर चाहे तो आपको नेचर में जाने का समय मिले या कहीं किसी दूर मंदिर में घूमने जाने का समय मिले, दर्शन करने जाने का समय मिले, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाते रहिए। ये राधे राधे राधा जी की तरफ से मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ यानी कि पृथ्वी पर ख़ास मकसद से आए हैं। स्पिरिचुअल मैसेज को इग्नोर ना करें और मैसेज को डिकोड करें। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर एंजल नंबर दिखाई देते हो, या कोई ना कोई यूट्यूब पर पिक्चर देखते देखते कोई ना कोई मैसेज सामने आता है या वीडियो सामने आता है जिसमें कोई ना कोई ख़ास मैसेज होता है जो आपको एकदम से टिक करके एकदम से याद गए या कुछ बता जाए, तो उनकी तरफ आपको ध्यान करना है, मैसेज डिकोड करना, उस परिस्थिति की तरफ सोचना है कि मुझे ये मैसेज क्यों मिला या एट प्रेजेंट में कर क्या रहा हूँ जब मुझे ये मैसेज मिला। तो उसको डिकोड करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आगे है परिस्थिति, जब परिस्थिति समय आप ना आए तो हाथों में लिया हुआ काम ही पूरा करें, डाउट ना करें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोचते हो वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचते हुए ना रह के अपने हाथों में जो लिया हुआ काम है उस काम को पूरा करें।
यहाँ पर एट प्रेजेंट रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, ना फ्यूचर की तरफ भागे ज़्यादा और ना पास्ट की तरफ देखे। यहाँ पर एट प्रेजेंट रहने के लिए आपको कहा जा रहा है और सोचे जो अच्छा होगा वही अच्छा होगा। रिमूविंग डार्कनेस, यहाँ पे इस तरीके से जो आपकी लाइफ की जो डार्कनेस है, कहीं ना कहीं जो आपका रास्ता रोक रही है, वो डार्कनेस आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। राधे राधे। यहाँ पर राधा रानी जी का मैसेज है आपके लिए। ओके। रिश्ते निभाने के फ़र्ज में अपने आप को ना भूलें, सेल्फ लव करें। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम समय देते हो और लोगों को ज़्यादा समय देते हो, या अपनी एनर्जी और लोगों के लिए ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप का ध्यान रखें, सेल्फ लव करें, अपने आप को नर्चर करें। ओके, जिससे आपको भी खुशी मिले। आप चोज़न वन है, यहाँ पर किसी न किसी खास मकसद से आपको भेजा है, तो चोज़न वन है आप। समय आने पर सब जान जाएंगे, तो समय का वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और नेचर में अपने आप को हील करें, या नेचर में जब भी समय मिले घूमने जाए। राधे राधे। यहाँ पर अगेन राधे राधे जी का मैसेज है आपके लिए, तो अपने आप का ख्याल रखें। ओके। प्रसाद, सफ़ेद मिठाई खाने से बचे। तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि सफ़ेद प्रसाद, पहले तो प्रसाद ले ही ना, अगर लेना पड़े तो ख़ासकर सफ़ेद मिठाई से आपको ज़रूर बचना चाहिए। और प्रसाद अगर लेना ही पड़े तो कहीं ना कहीं उसको ले करके आपको सड़क के किनारे रख देना चाहिए, या गौ माता को खिला देना चाहिए। कृष्णा जी, यहाँ पर कृष्णा जी का मैसेज है आपके लिए, बहुत ही साफ साफ मैसेज दिए गए हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपकी आने वाले मई मंथ के लिए। आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी। रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा कौन सा काम है जो आपका इस मई मंथ में आप सोच रहे थे करने के लिए, या होने की संभावना आपको नज़र आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आने वाला मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं निकल के आ रही है आपके लिए, और क्या है ऐसा जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। ओके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जय श्री हनुमान बाबा जी, जय श्री। फाइल नंबर 3 आपके लिए सबसे पहला मैसेज है किंग ऑफ कप कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप इस मई मंथ में कुछ अपने काम से जुड़ के, या जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर काम आपके किसी संस्था से जुड़ा हुआ भी कोई काम हो सकता है, हीलिंग से जुड़ा हुआ भी आपके लिए कोई काम हो सकता है, या डॉक्टर, इंजीनियर, या खुद का ही कोई बिजनेस करते हैं आप, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस इस मई मंथ में बहुत ज़्यादा है। कुछ ना कुछ आप उस काम में और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ओके। सफलता तो यहाँ डेफिनेटली है ही आपके लिए, और यहाँ पर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको अपने काम में आपको मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कुछ जिम्मेदारी भी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इस मई मंथ में आपको मिल जाए, जिससे आप बहुत ही
अच्छी तरह से निभा पाएंगे। ओके, आगे द लवर्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में लग्जरी टाइम तो आ ही रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो क्राउन चक्र है और आपका हार्ट चक्र है वो अब यूनिवर्स के साथ कहीं ना कहीं अलाइन है, तो लाइफ में लग्जरियस यहाँ पे नज़र आ रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। आपकी जो ऊर्जा है शिव शक्ति की, हर हर ह्यूमन बीइंग में होती है, तो वो बैलेंस में नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अगर रिश्ते आपके अनबैलेंस नहीं चल रहे थे फैमिली में, आपकी जो खुद की रिलेशनशिप है, आपका वैवाहिक जीवन है, आपकी रिलेशनशिप है, यहाँ पर मेल सॉरी मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए मैसेज है, तो उनमें भी आपके सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर माउंटेन है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप थोड़ी और ज़्यादा बेहतर होकर के ऊपर की तरफ आपकी जा सकती है। ओके, क्या कह सकते हैं कि कुछ चरम पर आपका प्यार, आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप जा सकती है। शादी इंगेजमेंट तक आपकी बात पहुंच सकती है इस मई मंथ में। ओके, द टावर है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सडन मूवमेंट को दिखाता है। द टावर कार्ड, कुछ चेंजेस है इस मई मंथ में आपकी लाइफ में। तो लाइफ में जो टावर मूवमेंट आता है, ये परेशानी आती है, कहीं ना कहीं वो हमें कुछ सबक सिखा के जाती है। कुछ सिखा के जाएंगे, कुछ पढ़ा के जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ आने वाले मई मंथ में आप सीख सकते हो। या ये भी हो सकता है किसी की लाइफ में परेशानी को देख के आप खुद कोई लेसन सीख सकते हो। इस तरह की वाइब्रेशन है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मेहनत से आप कभी घबराते नहीं हो यहाँ पर कुछ भी काम करने से, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप ना घबराए हैं, ना आपने उससे मुंह मोड़ा है, चाहे कितनी भी डार्कनेस क्यों ना हो। यहाँ पर डार्कनेस आपके अराउंड है, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो रोकती हैं, या आपके अराउंड जो पीपल्स है, कुछ लोग हैं जो आपको रोकते हैं, लेकिन फिर भी आप डट कर खड़े हुए हो। ओके, तो यहाँ पर ये सनफ्लावर का फूल बता रहा है कि कुछ ना कुछ कुछ जो आपने काम करने की शुरुआत करी थी, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी थी जो ग्रो करना चाहती थी, तो वो अब पूरी तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो कर रही है। यहाँ पर कुछ काम भी हो सकता है आपको, कुछ फैमिली इनकम भी हो सकती है। ओके, और यहाँ पर जो आपकी साइड थी इमोशनली, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से बदल के एक मैस्कुलिन साइड में आप लोग जा रहे हो। फेमिनिन साइड से मैस्कुलिन साइड की तरफ आप मूव कर रहे हो, क्योंकि होता ही यही है कि हर इंसान को कभी नरम और कभी थोड़ा सा सॉफ्ट या थोड़ा सा हार्ड कभी ना कभी बनना पड़ता। तो इस तरह की परिस्थिति भी आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। अब पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि जितना आप सुख सीखते रहेंगे, जितना आप लोगों के साथ शेयरिंग करते रहेंगे, उतना आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपका काम और ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी मेहनत को दिखाता है, आपकी शिद्दत से काम करने की ताकत को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है ओशो जैन टैरो कार्ड से। ओके, अबंडेंस, द रिबेल, पास्ट लाइव्स एंड तो देखिए अबंडेंस आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है। आपको दरवाज़ा खोलना चाहिए अपनी लाइफ का या अपने दिल का, और उस अबंडेंस को घर के अंदर आने देना चाहिए, उससे जुड़े हुए काम करना चाहिए, या इस एनर्जी को आपको क्लेम करना चाहिए।
ओके, क्योंकि यूनिवर्स पूरी तरह से अलाइन विद यू। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा है, बहुत ज़्यादा उनकी जो ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर है। यहाँ पर कमल का फूल भी नज़र आ रहा है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। ओके, ठीक है। द रिबल है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि एक धांसू धांसू शब्द सुनाई दे रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा धांसू पर्सनैलिटी है आपकी। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सके। लोगों के बीच में आपका रुतबा, आपका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम आप करने वाले हो आने वाले में मंथ में, जिससे आपकी जो बेड़ियां है, पैरों की बेड़ियां, या हो सकता है कोई पुरानी ऐसी प्रथा आपकी लाइफ में चली आ रही है, आपके आपके क्या कहते हैं, फैमिली में, जिसको आप तोड़ के उससे कुछ अलग आप करने की कोशिश करेंगे। खैर खैर, रोका तो आपको जा रहा है। यहाँ पर ये पास्ट लाइफ्स का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जियों को से आप शायद निकल रहे हो बाहर, या कोई काम ऐसा है जो जो पूर्वज करते आ रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे, उससे आप बाहर निकल रहे हो। कुछ अलग करने की कोशिश यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, जिसमें आप पूरी तरह से कामयाब हो रहे हो आप, और उस काम को कर पा रहे हो। पास की एनर्जी से भी आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर पास की बेड़ियाँ हैं, उनको भी तोड़ के आप बाहर निकले। यहाँ पे पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आप पूरी बिल्कुल नहीं फंसते हो। जो प्योर चीज़ होती है उसको आप बताने से कभी कतराते नहीं हो, ना ही आपको कोई आपके सामने पॉलिटिक्स करे वो आपको अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं प्योरिटी आपके अंदर है, और वो प्योरिटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। ओके, और आगे आपके लिए कार्ड है पार्टिसिपेशन। तो कहीं ना कहीं आप तो कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में अपनी भूमिका को पूरी अच्छी तरह से आप निभा रहे हो, और निभा भी पाओगे। यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी भी है। इस कार्ड में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिव शक्ति की ऊर्जा, शिव शक्ति की जो एक ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर तो हमेशा रहेगी रहेगी, लेकिन अपने अंदर जो एक बैलेंस होना चाहिए हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड में, वो भी आप कहीं ना कहीं इसमें मंथ में अपने ऊपर अ, अंकुश लगाने में आप पूरी तरह से सक्षम हो पाओगे आप। चारों दिशाओं में यहाँ पर आपकी शक्तियाँ हैं, या आपकी आपका नाम होगा, आपके चर्चे हो सकते हैं लोगों में, या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर आपके काम के और आपके नाम के आपके चर्चे हो सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो भी बनना चाहते हो या चाहती हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो जब भी समय मिले उसे इमेजिन करें कि आप वो बन चुके हैं यहाँ पर, और मैनिफेस्ट करें उस चीज़ को, उस साइड को अपनी मैनिफेस्ट करें जो बनना चाहते हो आप। यहाँ पर 7 चक्रा मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए और अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाए। माँ काली, तो माँ काली का मैसेज है यहाँ पर, वो चाहती हैं कि अपने जीवन को सुधारने के लिए आपको 7 चक्रा का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और अगर रास्ता कोई सुधाई नहीं दे रहे तो माँ काली से आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। अपना विज़न क्लियर करें कि लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करें यहाँ पर। तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सीखने के लिए कहा जा रहा है, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ओके, आपके अराउंड टॉक्सिक लोग हैं, आपको फील हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या उसमें डार्कनेस कितनी है, तो आपको पता चल जाता है। तो दोस्त और रिलेटिव, आपको पता चल जाता है कि सामने वाला मेरा दोस्त है या रिलेटिव है या कोई भी है जिसके अंदर डार्कनेस है या अच्छा है वो। तो लेट गो करें, अपनी स्किल पर, पैशन पर काम करें। यहाँ पर ऐसे लोगों की पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए
उसको लेट गो करें कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मुझे अपने ऊपर काम करना है। आपको ऐसा सोचना है, अपने स्किल पर आपको काम करना है और अपने पैशन पर आप काम करते रहें। ओके, 2 मैसेजेस आ गए यहाँ पे। नौकरी में सफलता चाहते हैं तो गुरु मंत्र की चैंटिंग करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी यहाँ पर अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया हुआ है, यहाँ पे हर किसी के लिए अलग मंत्र हो सकता है। ओके, तो अपने गुरु मंत्र को की चैंटिंग जरूर करें, नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं तो। ओके, किसी ज़रूरतमंद और भूखे को खाना जरूर खिलाएं, अन्न और धन की कमी पूरी होगी। जय माँ वैष्णो देवी। तो देखिए, वैष्णो देवी माता की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि किसी ज़रूरतमंद और भूखे को खाना जरूर खिलाएं, अन्न और धन की कमी पूरी होगी। ओके, जय माँ वैष्णो देवी। ओके, पाइल नंबर 3 मैसेजेस आपको कैसे लगे, रीडिंग आपको कैसी लगी, कैसे रेजोनेट हुई, कितनी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जितनी भी एनर्जी है, अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं कि पॉजिटिविटी मेरे साथ बनी रहे और ये एनर्जी मेरे लिए काम करे, तो आपको कमेंट बॉक्स में आप जय माँ वैष्णो देवी भी लिख सकते हैं, आप राधे राधे भी लिख सकते हैं और श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं, या आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। उनको नमन करते हुए आप एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा और राधे राधे जरूर लिखिएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।